मैग्नेट गाड़ियां उनके लिए बनी है जो पहले से ऐसी गाड़ी चला के आ रहे हैं जो बहुत कम पावर की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑल्टो गाड़ी चला के आ रहा है, कोई सेंट्रो गाड़ी चला के आ रहा है, अगर और नैनो चला के आ रहे हैं, उसके बाद अपग्रेड कर रहे हैं, तो उनको एकदम से बढ़िया अपग्रेड दिखेगा कि काइगर मैग्नाइट में। बट अगर कोई स्विफ्ट चला के आ रहा है, कोई बलिनो चला के आ रहा है एंड फिर वो अगर काइगर या मैग्नाइट लेने की सोचे, तो फिर उसको कहूंगा उसने कहीं ना कहीं अपग्रेड नहीं करा है, कहीं ना कहीं डिग्रेड ही करा है। तो कल हमने वीडियो बनाई थी, उसमें हमने वेन्यू, सोनेट, नेक्सॉन, ब्रेजा से कंपेयर करा था फ्रॉन्क्स को, एंड लास्ट में आपका डिसीजन मेकिंग करा था कि आपको 10 लाख से ऑन रोड प्राइस में कौन सी गाड़ी प्रेफर करनी चाहिए थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक है, आप वो जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग एक और जबरदस्त कंपैरिजन लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग फ्रॉन्क्स को कंपेयर कर रहे हैं काइगर से, मैग्नाइट से, पंच से, जो कि इस सेगमेंट में लीडर बन के बैठी हुई ये सारी गाड़ियां। तो इनसे कंपेयर करने वाले हैं फ्रॉन्क्स को, एंड देख रहे हैं फ्रॉन्क्स कहां पे स्टैंड आउट कर रही है। कल मैंने अपना डिसीजन मेकिंग कर लिया था कि मैं फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है, जो मैंने ऑलरेडी बुक कराया था 29 जनवरी को, मैंने वो फाइनली परचेस करने का फैसला कर लिया है, एंड वो मैं परचेस करने वाला हूँ। आज मेरे पास कॉल भी आ चुकी थी डीलरशिप से, एंड मुझे कह रहे हैं कि लगभग 10-15 दिन में आपकी जो गाड़ी वो डिलीवर हो जाएगी। स्टॉक यार्ड में धीरे धीरे गाड़ी आना स्टार्ट हो चुकी हैं, तो वो वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। वीडियो में फटाफट से आगे बढ़ते हैं, एंड सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से इंजन ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। तो आप सभी को पता है काइगर में, मैग्नाइट में जो है आपके नेचुरली एस्पिरेटेड भी आते हैं और टर्बो वाला भी आता है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो काइगर एंड मैग्नाइट का जो टर्बो वाला वेरिएंट है वो 10 लाख से ऊपर चले जाता है, इसलिए उसने हमारी लिस्ट में अभी जगह नहीं बनाई है। वहीं बात करूं मैं फ्रॉन्क्स की, तो फ्रॉन्क्स का भी केवल 1.2 लीटर वाला ही आता है, एंड वहीं बात करूं मैं पंच की, तो उसमें तो केवल 1.2 लीटर ही आता है। तो ये सारी बात हो गई कि आपके पास दो गाड़ियां हैं जो 1.2 लीटर के साथ हैं, एंड काइगर एंड मैग्नाइट जो है वो 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ ही आती है। बात करूं कौन सा इंजन सबसे सुपीरियर लगता है इन चारों में, तो इन चारों में जो सबसे सुपीरियर इंजन है वो फ्रॉन्क्स का ही आता है। सबसे पहली बात 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है, जो कि अपने आप में सबसे बढ़िया बात हो जाती है। मारुति का बहुत रिफाइंड इंजन है, बहुत सालों से चल रहा है, बहुत सारी गाड़ी में चल रहा है, बहुत ज्यादा रिफाइंड है, कुछ अमेजिंग पावर फिगर्स हैं, एंड उसका बहुत लो मेंटेनेंस है। दूसरी बात करूं मैं पंच की, तो पंच का भी 12 सीसी का इंजन है, बट वो एक 3 सिलेंडर इंजन है, एंड पावर फिगर जो है वो फ्रॉन्क्स से सिमिलर ही है। तो कहीं ना कहीं फ्रॉन्क्स एंड पंच जो है वो सिमिलर लेवल पे स्टैंड आउट करती है इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ थोड़ा सा कहूंगा अगर मैं एनबीएच लेवल्स की बात करूं तो उसमें थोड़ा सा फ्रॉन्क्स बेटर हो जाएगी, क्योंकि वो 4 सिलेंडर इंजन है। बट टाटा ने पंच के साथ जो अभी नया BS6 फेज 2 आया है उसमें काफी सारे वाइब्रेशंस कम करे हैं, एनबीएच लेवल्स भी काफी कम हुए हैं। वहीं बात करूं मैं काइगर एंड मैग्नाइट की, तो वो सबसे अंडर पावर्ड इस सेगमेंट की गाड़ी बन जाती है, क्योंकि उसमें 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है जो बहुत कम पावर जनरेट करता है, बहुत कम न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। बट दोस्तों ये काइगर और मैग्नाइट गाड़ियां उनके लिए बनी है जो पहले से ऐसी गाड़ी चला के आ रहे हैं जो बहुत कम पावर की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑल्टो गाड़ी चला के आ रहा है, कोई सेंट्रो गाड़ी चला के आ रहा है, अगर और नैनो चला के आ रहे हैं, उसके बाद अपग्रेड कर रहे हैं, तो उनको एकदम से बढ़िया अपग्रेड दिखेगा कि काइगर मैग्नाइट में। बट अगर कोई स्विफ्ट चला के आ रहा है, कोई बलिनो चला के आ रहा है, एंड फिर वो अगर काइगर या मैग्नाइट लेने की सोचे, तो फिर उसको कहूंगा उसने कहीं ना कहीं अपग्रेड नहीं करा है, कहीं ना कहीं डिग्रेड ही करा है। तो ये तो सारी बात हो गई इंजन की। इंजन में अगर कोई मैं सही मामले में विनर कहूं तो फ्रॉन्क्स एंड पंच में कंपटीशन रहेगा, एंड उसमें थोड़ा सा मैं प्लस पॉइंट फ्रॉन्क्स को देना चाहूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ 4 सिलेंडर इंजन। तो ये सारी बात हो गई हमारी इंजन डिपार्टमेंट की। अगर मैं बात करूं डायमेंशन डिपार्टमेंट की, तो आप देख सकते हैं कि डायमेंशन डिपार्टमेंट में फ्रॉन्क्स जो है वो केवल हाइट के डिपार्टमेंट में सबसे हारता है, उसके अलावा लेंथ, विड्थ एंड व्हील बेस तीनों में फ्रॉन्क्स विनर है। इसलिए कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि काफी लोगों को ये भी रहता है कि डायमेंशन क्या छोटी बड़ी क्या रहती है, तो डायमेंशन के मामले में भी फ्रॉन्क्स जो है वो अच्छी खासे मार्जिन से आगे निकल जाता है। तो ये सारी बात हो गई हमारी डायमेंशंस की एंड हमारे इंजन ऑप्शंस की। अब फटाफट से चलते हैं हम लोग अपने फीचर्स की तरफ, एंड कौन कौन से मॉडल्स मैंने चूज करें, एंड लास्ट में उनकी ऑन रोड प्राइस, एंड फाइनली आपको बताऊंगा कि कौन सा मॉडल है ट्रू वैल्यू फॉर मनी। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम सारी गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस के, तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में जो हमारी गाड़ी है जिसने सबसे ज्यादा स्कोर करे हैं वो हमारी निकल कर आती है काइगर एंड मैग्नाइट। काइगर एंड मैग्नाइट के जो ग्राउंड क्लियरेंस है ऑलमोस्ट सेम है, 205 mm का। तो 205 mm ग्राउंड क्लियरेंस, अगर आप केवल ग्राउंड क्लियरेंस के डिपार्टमेंट में देखा जाए तो काइगर एंड मैग्नाइट बेस्ट निकल कर आती है। वही बात करूं मैं फ्रॉन्क्स की 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस एंड पंच का 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। मैं समझता हूँ 180 mm एक अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस होता है, तो उस मामले में चारों गाड़ियाँ ही अच्छे फिगर्स हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। बट तो एसी जो है चारों ही वेरिएंट्स में जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मैं आगे सारा एलईडी आगे सेटअप की बात करूँ, लाइट सेटअप की बात करूँ, तो सब में एलईडी सेटअप आता है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि किसी में भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है।
अब अगर बात करूं मैं व्हील्स की, तो व्हील्स सब में ही जो है वो अलॉय व्हील्स ही आते हैं, बट हमारा जो फ्रॉन्क्स है उसमें केवल व्हील्स जो है वो अलॉय व्हील्स पेंटेड होंगे, डायमंड कट नहीं होंगे। उसके अलावा व्हील साइज चारों का सेम है, चारों में अलॉय व्हील्स है, जस्ट बस ये सी है कि हमारा फ्रॉन्क्स में अलॉय व्हील्स पेंटेड है, मशीन कट डायमंड कट नहीं है। ठीक है, ये भी बात हो गई। अगर बात करूं मैं म्यूजिक सिस्टम के, इंफोटेनमेंट सिस्टम के, तो यहाँ पे सब में ही ऑलमोस्ट 8 इंच का 7 इंच का म्यूजिक सिस्टम आता है, जो सिमिलर है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब चलाएगा। मेरे को बस थोड़ा सा ये लगता है कि इस केस में मैंने पर्सनली ये देखा है कि काइगर एंड मैग्नाइट का जो टच स्क्रीन है, एंड इवन मैं टाटा की भी कहूँगा, थोड़ी सी जो है रिस्पॉन्सिव कम है। इसी वजह से धीरे धीरे जो टाटा की टच स्क्रीन है उनमें अपग्रेड देखने को मिला है। अभी हाल ही में जो हमारा सफारी है, हैरियर है, उसमें भी टच स्क्रीन अपग्रेड हुए हैं, तो हो सकता है कि पंच में भी अपग्रेड हो जाए। बाकी बात करूँ मैं अगर स्क्रीन की जिसकी रिस्पॉन्सिवनेस सबसे ज़्यादा है, तो उसमें डेफिनेटली फ्रॉन्क्स जो है वो नंबर 1 निकल के आती है। अब अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ, जो हिल होल्ड असिस्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम होता है आपके, और जितने भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ABS, ABD, इमोलाइजर, ये सारे आपको बेसिक सब में ही मिलेंगे, तो इस मामले में कॉस्ट कटिंग नहीं करेगी, एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब दोस्तों बात करूं मैं अगर ऑटो हेडलैम्प्स की, तो ऑटो हेडलैम्प्स जो है आपको फ्रॉन्क्स में और पंच में देखने को मिलेंगे। काइगर एंड मैग्नाइट में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं आते, तो ये अच्छी चीज़ है, रात हो जाती है अपने आप जल जाते हैं, एक फीचर है तो मैंने ऐड कर दिया था। अब और बात करूं टर्न इंडिकेटर्स की, तो आपको सारे में ही ORVMs में मिलेंगे। इनके बेस मॉडल में फेंडर पे आते हैं, बट आपको क्योंकि सब अच्छे अच्छे वर्जन हैं, तो इस सब में आपको टर्न इंडिकेटर्स जो है ORVM पे देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात करूं मैं रेयर एसी इवेंट्स की, तो रेयर एसी इवेंट जो है आपको काइगर में एंड मैग्नाइट में दोनों में देखने को मिलेंगे। तो जो काफ़ी लोग जो रेयर एसी इवेंट के लिए बहुत ज़्यादा पिक्यूलर रहते हैं, तो उनको काइगर मैग्नाइट में मिलेंगे। आपको फ्रॉन्क्स और पंच में, ये दोनों में आपको रेयर एसी इवेंट देखने को नहीं मिलेंगे। चलते डिफॉगर की तरफ, तो डिफॉगर भी आपको चारों में ही देखने को मिलेगा। एयरबैग्स की बात करूं तो एयरबैग्स में केवल काइगर टॉप करता है 4 एयरबैग्स के साथ, बाकी तीनों में आपको 2 एयरबैग्स ही देखने को मिलते हैं। टीपीएस सिस्टम की बात करूं, टीपीएस सिस्टम केवल आपको मैग्नाइट में देखने को मिलेगा, उसके अलावा आपको तीनों में नहीं देखने को मिलेगा। कैमरा की बात करूं तो कैमरा जो है आपको फ्रॉन्क्स में छोड़ के बाकी तीनों में मिलेगा, एंड इवन मैग्नाइट में आपको 360 डिग्री कैमरा भी देखने को मिलेगा। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट की बात करूं तो ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट काइगर एंड मैग्नाइट में मिलेगा, बाकी आपको दोनों में नहीं मिलेगा। क्रूज कंट्रोल जो है वो आपको पंच में एंड मैग्नाइट में मिलेगा, आपको बाकी दोनों में नहीं मिलेगा। जो ड्राइवर साइड का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है वो आपको डिजिटल मिलेगा तीनों में, फ्रॉन्क्स को छोड़ के आपको मैग्नाइट में, काइगर में एंड पंच में तीनों में डिजिटल ड्राइवर क्लस्टर देखने को मिलेगा। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको तीनों में मिलेगा, फ्रॉन्क्स में नहीं मिलेगा। स्मार्ट की भी आपको तीनों में मिलेगी, फ्रॉन्क्स में नहीं मिलेगी। रियर वाइपर भी तीनों में मिलेगा, फ्रॉन्क्स में नहीं मिलेगी। ये थी दोस्तों कंप्लीट लिस्ट हमारी चारों की। एंड अगर मैं ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो ऑन रोड प्राइस जो आता है चारों का, तो अगर मैं काइगर की बात करूं 9,78,000 ऑन रोड आता है डेली, 965 मैग्नाइट का आता है, 970 जो है वो फ्रॉन्क्स का आता है डेल्टा प्लस 1.2 लीटर। एंड अगर मैं पंच क्रिएटिव की बात करूं तो उसका 955 आता है। अब दोस्तों मैं फाइनली बात कर लेता हूं कि इन चारों में से किसके लिए कौन सी गाड़ी बनी है, किसको लेनी चाहिए। अब मैं आपको फैक्ट बताऊं, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर आप ऐसे बंदे हैं जो आप कोई छोटी गाड़ी चला के आ रहे हैं जिसमें आपको जैसे फॉर एग्जांपल ऑल्टो गाड़ी हो गई, सैंट्रो हो गई या नैनो इस टाइप की गाड़ी हो गई, एंड आप अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो आपको बहुत मेजर अपग्रेड देखने को मिलेगा निसान मैग्नाइट में एंड साथ ही साथ रेनॉल्ट की काइगर में, क्योंकि ये जो दोनों मॉडल्स है ये टॉप ऑफ द लाइन हो जाते हैं इनकी सीरीज में, तो इस वजह से इनमें फीचर्स भर भर के मिल रहे हैं एंड आपको वाकई लगेगा आपने कुछ मेजर अपग्रेड करा है 10 लाख के अंडर में। बट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर आप उस पर्सपेक्टिव से सोचें कि ये अंडर पावर्ड है, इसका इंजन जो है इतना पावरफुल, इतना ग्रंट प्रोवाइड नहीं करेगा, तो यहाँ पे गाड़ी जो है बिल्कुल फेल हो जाती है उन लोगों के लिए जो लोग पहले से ही कोई अच्छी गाड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी चला रहे हैं, जैसे पुरानी स्विफ्ट चला रहे थे कोई, या पुरानी i10 चला रहे थे, या पुरानी i20 चला रहे थे, एंड फिर वो यहाँ नई गाड़ी परचेस कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि उसने उन्होंने अपग्रेड करा है। अब जैसे जस्ट बिकॉज कुछ लोग कहेंगे कि भाई इसमें रेयर एसी इवेंट आते हैं, पीछे कैमरा भी आ जाता है, 4 एयरबैग आ जाते हैं, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आ जाता है, स्मार्ट की आ जाती है, क्रूज कंट्रोल वगैरह मिल जाता है निसान मैग्नाइट वगैरह में, रियर वाइपर वगैरह मिल जाता है, तो ये फीचर ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू फ्रॉन्क्स एंड पंच। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि भाई ये फीचर्स जो हैं ये उन लोगों को नहीं भाएंगे जो ड्राइवर एंथुजियास्टिक लोग हैं, उनको ये फीचर्स लगेंगे कि भाई ठीक है फीचर्स मिल रहे हैं, ऐसी कोई नहीं है, गाड़ी में जब पावर ही नहीं होगी तो बिल्कुल फील नहीं होगा। बट ये मैं उनके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ जो लोग गाड़ी जो है पहले से कोई अच्छी खासी गाड़ी चला रखी, जैसे फॉर एग्जांपल 1.2 लीटर जैसे मैंने चलाया, मैंने ये निसान मैग्नाइट नेचुरली एस्पिरेटेड चलाया एंड काइगर का नेचुरली एस्पिरेटेड चलाया, उसमें मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया एंड मेरे जैसे जो भी लोग होंगे उनको मज़ा नहीं आएगा, तो इस वजह से मेरे जैसे लोगों के लिए ये गाड़ी नहीं बनती है।
अब अगर वही बात करूं मैं, मुझे फ्रॉन्क्स और पंच में अगर कोई भी गाड़ी चूज करनी होगी तो सबसे पहली बात कि जो फ्रॉन्क्स जो है वो पंच से लेंथ विथ के मामले में, व्हील बेस के मामले में थोड़ी आगे निकल के चली जाती है। तो उस वजह से अगर कोई फैमिली पर्पस की गाड़ी ढूंढ रहा है जिसको कंफर्ट की थोड़ी रिक्वायरमेंट हो तो मैं फ्रॉन्क्स को थोड़ा चूज़ करूंगा इसके ऊपर। दूसरी चीज़ की फ्रॉन्क्स में जो एक तो डिज़ाइन जो है वो कहीं ना कहीं बेटर लगता है मुझे पंच के रिस्पेक्ट में, बट पॉइंट ये है कि जो पंच की सेफ्टी जो है वो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर हो जाती है। तो कन्फ्यूजन जो है पंच और फ्रॉन्क्स में इस टाइप कुछ लोगों का रहेगा कि पंच लें या फ्रॉन्क्स लें, पंच लें या फ्रॉन्क्स लें, बट मेरा डिसीजन इस चीज़ पर बन जाता है कि जो फ्रॉन्क्स है वो एक ज़्यादा बेटर गाड़ी लगती है इन टर्म्स ऑफ फैमिली पर्पस। पंच में थोड़ा सा आपका जो है लेंथ भी कम है, थोड़ी सी आपकी जो व्हील बेस है वो भी कम है, तो उस मामले में आपको थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होगा पंच में, बट आपको फ्रॉन्क्स में जो है वो नहीं होगा। साथ ही साथ फ्रॉन्क्स में एक मेजर ये है कि फ्रॉन्क्स का जो इंजन है वो 4 सिलेंडर इंजन है, तो उसमें वाइब्रेशन एनबीएच लेवल्स थोड़े से कम होंगे। कहीं ना कहीं क्रूज कंट्रोल, आपका पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, स्मार्ट की वगैरह, इस चीज़ में जो है रियर वाइपर वॉशर, ये मेरे लिए इतने ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं करते, तो इस वजह से मैं इनको छोड़ सकता हूँ। बट अगर आपके लिए ये फीचर्स इंपॉर्टेंट है तो आप फ्रॉन्क्स एंड पंच में पंच को चूज़ करें। बट अगर आपके लिए सिटिंग कंफर्ट, ड्राइविंग एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है एंड थोड़ी सी आप लोग बिल्ड क्वालिटी पे थोड़ा सा अपना कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी फ्रॉन्क्स की तरफ जाएँ। एक और चीज़, मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, आप मेरी बात से एग्री करें या नहीं करें, बट फ्रॉन्क्स जो है इन चारों में से सबसे ज़्यादा सुंदर दिखने वाली गाड़ी मेरे को पर्सनली फील होती है। बाकी आप बताइए कमेंट में आप लोग क्या सोचते हैं। दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताना था कि इन चारों गाड़ियों में से काइगर, मैग्नाइट एंड फ्रॉन्क्स एंड पंच में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेटर है। अगर आपकी जो भी थॉट्स है, आपको वीडियो पसंद आई, नहीं पसंद आई, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन दोस्तों, मी हर्षित साइनिंग ऑफ। वीडियो पसंद आई तो आप ऑल अबाउट कार्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड ड्राइव सेफ।